अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन करंटली $77,200 के करीब ट्रेड हो रहा है। मार्केट में पहले एक स्विंग लो लगा और उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की एंड अनदर स्विंग लो लगा ऑफ अबाउट 76,723 का। राइट, मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट करंटली बिजी है टू लिक्विडेट मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने क्लोज टू प्रीटी मच $1 बिलियन मार्केट से वाइप आउट हो चुका है। Most of the people who are getting liquidated are the people who have opened up a long position, right? क्योंकि what happen is मार्केट में इस वक्त करंटली एक फेयर है बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल कि यूएस स्टॉक प्लंज हो चुके हैं, नीचे गिर चुके हैं, बुरी तरीके से पिट चुके हैं क्योंकि फेयर ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन यानी रिसेशन का। और उसकी ये आर्टिकल, द मेन थिंग दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द ट्रम्प और उसके टैरिफ जिसने मार्केट को इस वक्त करंटली तबाह कर चुका है एट द मोमेंट, राइट। सो बेसिकली व्हाट हैपन इज अगर हम मार्केट में वापस आए, कपल ऑफ थिंग्स यू नीड टू नो जो कि मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अ कोरिलेशन बिटवीन S&P 500 और उसको हम देखेंगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे, राइट। इफ आई एम गोना स्विच इट बैक टू द डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे अगर आप देखें तो बेसिकली व्हाट हैपन इज मार्केट ने प्रीटी मच सिमिलर हमारे जो हमने टारगेट सेट किए थे, प्रीटी मच मार्केट उसी तरफ जा चुकी है। ऑलमोस्ट वो टारगेट हिट हो चुके हैं जो कि मैंने आपको, इफ़ यू वर टू सी माय वीडियो जो कि एक वीक अगो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये वाली चीज़ें लग रही हैं। और यस्टरडे पे मैंने आपको बताया था कि 80,000 का जो इस वक्त मार्केट उस वक्त थी, उस वक्त मैंने आपको बताया था तब मार्केट इज गोना गो अप अंटिल 84-85,000 की रेंज में। एंड मार्केट ने हाई लगाया था ऑफ अबाउट $84,000 का, विच आई एम गोना शो टू यू इन अ सेकेंड कि मार्केट ने वहाँ से $85,000 का हाई लगाया। and I'm going to come back to you this guy 4 hour time frame की basis पे, right? So right around here market यहाँ तक आई और उसके बाद market went down, right? Market plunge क्योंकि उसकी correlation है basically with the S&P 500 पे। अगर आपने S&P 500 जैसे मैंने बताया था और मल्टीपल टाइम मैंने आपके साथ बताया था कि S&P 500 में रेड कैंडल बनेगी, so you are gonna see the similar red candle on the BTC as well। जाने से पहले, राइट, आगे जाने से पहले couple of things I wanted to show to you which most of the people have missed out and they are not doing the justice to the whole analysis and everything, which is what I'm going to show to you in a second। and let me get rid of all these guys for a second, right? मैं इसके साथ वो करूं और मैं सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे आता हूं। मैं couple of चीज़ I'm going to share it with you। सबसे पहले हम आते हैं RSI की इंडिकेटर की बेसिस पे, राइट। सो व्हाट हैपन इज लाइक आई सेड मार्केट ने ये वाला लो लगाया ये वाला एरिया विच इज़ व्हाट आई एम गोना मार्केट ऑल ओवर अगेन विथ यू गाइस कि मार्केट में ये वाला एक लो लगा था और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर भी एक लो लगाया। लेकिन व्हेन यू कम टू द RSI, राइट, you see a hidden bearish divergence, which is what most of the people have missed out, right? Which is what I'm going to show to you in a second, which is what it is। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है ऑन द RSI, राइट, क्योंकि मार्केट में लो तो लग रहे हैं लेकिन ऑन द RSI, राइट, इज ऑन द हायर साइड। सेम थिंग ऑन द लिक्विडिटी हंट एज वेल, विच इज व्हाट आई एम गोना शो टू यू। अगर मैं 3 डे टाइम फ्रेम के बेसिस पे आऊँ, राइट, मार्केट ने डाउन साइड की तो सारी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। इफ आई वर टू सी द बिग चंक ऑफ द लिक्विडिटी इज राइट अराउंड $84,000-85,000 की रेंज में। आगे जाने से पहले इफ़ यू हैवन क्लिक द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और आपने लाइक के बटन को भी वो आपने हिट करना है जस्ट टू मेक श्योर, ताकि उससे क्या होता है हमारी रैंकिंग बेटर होती है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल उसको उनसे फ़ायदा हासिल हो सके, नथिंग एल्स। इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट टोटली अप टू यू, लेकिन आई वुड टोटली रिकमेंड यू टू हिट द लाइक बटन आल्सो एज वेल, ताकि मैं आपके एनालिसिस जो कर रहा हूँ उसके साथ जस्टिस हो सके, नथिंग एल्स। Now coming back to the analysis, right, which I'm going to show to you a couple of things. So the ये वाला जो indicator है, right around ये वाला जो area, in fact, rather 85-84,000 का, ये pretty much एक very good indicator है क्योंकि what I'm going to do, I'm going to come back to the 4 hour time frame के basis पे, right? So far you understand कि यहाँ पे एक hidden bullish divergence है। I'm going to come डाउन और मैं सिर्फ एंकर वी वैप लेता हूँ आपके साथ रीसेंट हाई पे जो कि मैं लगाता हूँ, तो इस प्रीटी मच क्लोज टू अराउंड द सिमिलर एरिया विच इज़ व्हाट आई हैव शोन इट टू यू। अगर मैं मार्केट में कपल ऑफ चीज़ विच आई एम गोना शो टू यू एज वेल बेस्ड ऑन द फिबोनाची के लेवल पे, तो मार्केट ने एक स्विंग लो लगाया, एक स्विंग हाई लगाया एंड अनदर स्विंग लो सपोजिटली मार्केट का ये वाला है, राइट। इवन दो मार्केट का जो रीसेंट स्विंग है इज प्रीटी मच क्लोज टू हियर एज वेल, राइट। सो अगर मैं देखूं, लेकिन आई एम गोइंग वन स्टेप फर्दर,
तो मैं इस वाले एरिया को देखता हूँ तो मार्केट में इज़ प्रीटी मच क्लोज टू वेयर एग्जैक्टली डू यू सी राइट, जो हमारा वी वैप का एरिया है राइट टू एग्जैक्ट द सेम पॉइंट, हमारा गोल्डन फेबोनाची का जो पॉकेट है इज़ प्रीटी मच aligning with pretty much with the same area as well. So I'm going to get rid of this guy for a second just to discuss it with you further. So what happened is basically market should poised to come down. All of a sudden, basically currently market wait कर रही है for the CPI and the PPI का data. So market में inflation तो always मौजूद होती है and it's not gonna go away, right? Market की inflation, लेकिन अगर inflation की जो रफ्तार है वो 0.3 से लो आती है, which is what I am hoping for. So all of a sudden, और ये डेटा आना है on Wednesday at 8:30 in the clocks, 8:30 in the morning, right? So आपने क्या करना है, आपने उस वक्त तक कोई ट्रेड नहीं लेनी है क्योंकि what happened is I'm gonna show you one quick thing, right? और मैं कुछ नहीं करूँगा, कोई एनालिसिस कुछ भी नहीं करूँगा, राइट? आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि आपने लास्ट टाइम सोलाना को 115 पे कब देखा था। सिमिलर थिंग विद इथेरियम एज वेल, राइट? $1800 से नीचे मैंने, आई डोंट इवन रिमेंबर, इस पास आई थिंक 6 मंथ्स अगो जब मैंने इथेरियम को इस लेवल से नीचे देखा था। सिमिलर थिंग ऑन दी XRP एंड सुई एज वेल, राइट? ये सारे स्टॉक डाउन है ऑलरेडी, और आप अगर इस वक्त इन चीज़ों को बाय नहीं करेंगे तो देन आई डोंट नो, अगर आप वेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन टू गो डाउन टू 72,000 लेवल के लेवल पे, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट, ट्रस्ट मी मार्केट इज नॉट गोना गो डाउन टू दिस लेवल एट ऑल, क्योंकि इसके यहाँ जाने के लिए कोई रीज़न नहीं बनती है अनलेस 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 ये वाला डेटा ख़राब आता है हमारे पास, देन फिर हमें सारी चीज़ों को अल्लाह हाफिज़ कह देना चाहिए एंड फॉरगेट अबाउट बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन इज़ गोना नॉट गोना फॉर्म अप अंटिल हियर, ये वाला 71-72,000 डॉलर का एरिया नहीं, बल्कि मार्केट इज़ गोना कम डाउन टू 69,000 डॉलर के एरिया पे, ये वाला एरिया के लो लगेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक मार्केट इज़ गोना कम डाउन टू दिस लेवल, क्योंकि यूएस में एक और राम मच जाएगा एंड एवरीथिंग इज़ पॉइज्ड टू कम बैक अप, राइट? मार्केट में इस वक्त करंटली करेक्शन हो रही है, नथिंग एल्स एट द मोमेंट। अगर हम आते हैं अनदर आर्टिकल की तरफ as well, जो कि सिमिलर चीज़ बात कर रहा है कि ट्रम्प टैरिफ एंड इकोनॉमिक सेल ऑफ एंड ऑल दीज थिंग्स पॉलिसीज जो चल रही हैं, तो उसकी वजह से स्टॉक सारी चीज़ें सेल ऑफ मार्केट में करंटली हो रहा है, और सारी चीज़ें, द होल आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट वी वोंट बी सीइंग बिटकॉइन, तो करंटली दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, राइट? स्ट्रेटेजिक रिजर्व में बेसिकली क्या हुआ कि ट्रंप ने कहा कि जो हमारे पास कॉइन सीज हुए हैं उसकी बेसिस पे हम करंटली बाय नहीं करेंगे सो फार, लेकिन व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फॉरगॉटन कि मार्केट में सिर्फ फेडरल लेवल पे नहीं, अगर आपने याद हो, एक देयर वाज एन आर्टिकल व्हिच आई एम गोना लुक इट अप, इनफैक्ट लेट्स लुक इट अप टुगेदर, राइट? मैं अगर यहाँ आऊँ तो एक आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया था, आई थिंक दी एरिजोना स्टेट या कोई और सी स्टेट थी, जिसने एक आर्टिकल ETF फाइल किया था कि बिटकॉइन के दे आर गोना क्रिएट देयर ओन स्ट्रेटेजिक रिजर्व। आई थिंक इट वाज फ्लोरिडा स्टेट बिटकॉइन रिजर्व शायद। एक आर्टिकल था विच आई एम गोना शो टू यू वेरी क्विकली कि भाई इन्होंने भी द कैंडिडेट proposes state Bitcoin reserve. I think Wisconsin थी and there were I think roughly about 16 different state थी जिन्होंने ये legislation पास किया था about the whole Bitcoin strategic reserve, right? और ये state independent होती हैं the federal स्टेट से, यानी फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उससे इंडिपेंडेंट होती है, जस्ट लाइक अ सिंध गवर्नमेंट वर्सेस द पंजाब गवर्नमेंट वर्सेस द फेडरल गवर्नमेंट, राइट? तो ये अपने पैसे ऑफ द 1% और 2% और 10% ऑफ वट एवर द मनी दैट दे हैव, जो कि इनके लोकल टैक्सेस होते हैं, उसमें से पैसे इन्वेस्ट करेंगे एंड दे आर not gonna depend on the seizing of the Bitcoin. In fact, ये wait करेंगे, ये buy करेंगे. So the whole Bitcoin theory is gonna tank or whatever is not gonna tank. In fact, it's gonna go up from here eventually. So market में currently हम सिर्फ wait कर रहे हैं up until Wednesday का, और ये वाली news अगर हमारे पास positive आती है, जो कि इंशाल्लाह I am hoping for these news to come positive, then you would be surprised कि market में किधर किस तरफ जाएगी। सो दीज आर सम ऑफ द की थिंग्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, दैट a whole BTC and a stock sell off and everything, and all of a sudden सारी चीज़ें switch off हो जाएंगी, the whole thing is gonna flip, और उसके बाद जो लॉन्ग वाले लिक्विडेट हो रहे हैं वही सेम थिंग जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ओपन अप अ शॉर्ट, वो वाले लिक्विडेट होंगे कि these guys have no idea कि market is gonna bound to go up
मैं नहीं कह रहा कि ओवरनाइट चली जाएगी, लेकिन आई एम गोना वेट टिल वेडनेसडे, उसके बाद जैसे ही वहाँ से मुझे मार्केट मिलेगी आई एम गोना ओपन अप अ लॉन्ग पोजीशन। ये मेरी स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी कुड बी टोटली डिफरेंट, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू गाइस। मेरा काम है आपके साथ एनालिसिस शेयर करना, मेरा काम है आपके साथ जस्टिस करना, which is exactly what I am showing it to you कि guys, hey, don't worry about it। मार्केट में करंटली इस वक्त दिस द अमेजिंग, द आइडियल बाइंग अपॉर्चुनिटी in the market, और उसके बाद market is gonna go up eventually, so go ahead and buy all these coins in spot। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक आई सेड, गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।